नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, कल का दिन जो है मार्केट के लिहाज से काफ़ी शानदार रहा। अक्रॉस द बोर्ड हमने एक रैली देखी जहाँ पे सेंसेक्स के 329 पॉइंट ऊपर चढ़ करके लगभग 73,104 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में करीब 114 पॉइंट की बढ़त देखी गई और ये 22,218 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट जो है काफ़ी बढ़िया रहा, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर बंद हुआ, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त करीब 2% की रही। बात करते हैं टॉप गेनर्स लूजर्स की। जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में अदानी इंटरप्राइजेस, ONGC, JSW स्टील, अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटर कॉर्प, आयशर मोटर। जबकि गिरने वाले जो शेयर्स थे वह हैं सिप्ला, TCS, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, नेस्ले, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस। आइए देखते हैं कि सेक्टोरल क्या डेवलपमेंट था। तो सेक्टोरली अक्रॉस ऑल दी जितने भी इंडाइसेज हैं वो लगभग पॉजिटिव में ही बंद हुए हैं। एक आध इंडेक्स को छोड़ दें तो सबसे बड़ी बढ़त हमने जो है BSE पावर में देखी, जो करीब 2.5% ऊपर था। टेलीकॉम इंडेक्स में करीब 2.25%, मेटल में 2.25%, कैपिटल गुड्स में लगभग 2.25%, BSE सर्विसेज में लगभग 0.25%। ऑटो रियलिटी में भी बढ़त देखी गई, जहाँ पे ऑटो इंडेक्स 1.5% चढ़ा, वहीं पे BSE रियलिटी करीब 1% ऊपर बंद हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों मार्केट के लिहाज से कल का दिन काफ़ी शानदार रहा। इस बीच करीब 79 ऐसी कंपनियां हैं, 79 कंपनियों ने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया, जैसे CG पावर, कमिंस इंडिया, आयशर मोटर, हैवेल्स, जिंदल स्टील एंड पावर, पॉलीकैब और सीमेंस। जबकि 16 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की। तो मार्केट ब्रेथ जो है काफ़ी सपोर्टिव था, जहाँ पे 2,665 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर की गई, वहीं पे 1,145 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर की गई हैं। बात करते हैं फंड फ्लो की। तो यहाँ पे FII की सेलिंग जारी है, जहाँ पे FII ने 4,065 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, वहीं पे DI ने करीब 3,528 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों, ग्लोबल क्यूज आज के लिए काफ़ी सपोर्टिव लग रहा है। डॉ जोन्स, नैस्डैक, S&P सभी में जो है एक बढ़त देखने को मिली है। डॉ जोन्स करीब 1/3% ऊपर था, जबकि नैस्डैक में बढ़त करीब 0.25% की रही। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक जो है अपने रिकॉर्ड स्तर पर कल के दिन क्लोजिंग हुआ है। बावजूद इसके जो PPI डेटा जो रिलीज़ किया गया है अप्रैल महीने का, वो अनुमान से जो है ज़्यादा था। और फेड के जो चीफ हैं पावेल साहब, उन्होंने कहा है कि रेट हाइक की ऐसी कोई उम्मीद नहीं है नियर टर्म में। तो इस लिहाज से भी जो है मार्केट को सपोर्ट मिला। और आज जो है US का जो रिटेल महंगाई दर है वो भी रिलीज़ होगा, तो इसे बाजार का जो है वो फोकस रहने वाला है। और एशियन मार्केट को देखते हुए हमें लग रहा है कि एक हम पॉजिटिव शुरुआत जो है आप देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियाँ हैं जो फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं उन कंपनियों के जिन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं मार्केट आवर के बाद में, और उनका रिएक्शन आज देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं पहले भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है, करीब 1% की। एबिटा भी डाउन है, प्रॉफिट भी डिक्लाइनिंग है, मार्जिन जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है। तो ओवरऑल नंबर जो दोस्तों थोड़ा सा मार्केट का अनुमान से जो है वो वीक लग रहा है, कमज़ोर नतीजे हैं। तो ये एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, आप इस तरह से रखें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। सीमेंस ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। तो जिस तरह का मोमेंटम में देखा है कैपिटल गुड्स में, ये नंबर काफ़ी बेहतरीन है। सेल्स में ग्रोथ करीब 18% के आसपास का है। एबिटा बढ़ा है लगभग 41%, प्रॉफिट की बढ़त लगभग 70% की रही है। कंपनी ने कहा है कि 1,000 करोड़ रुपया को स्पेंड करेंगे जो है एक्सपांशन के लिए आगे चल करके। उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कहा है कि जो उनका एनर्जी बिजनेस है उसको डीमर्ज करेंगे एक अलग लिस्टेड कंपनी में, और यहाँ पे जो रेशियो होगी 1:1 की होगी। यानी कि अगर आप सीमेंस के शेयर होल्डर हैं तो आपको एक शेयर उस कंपनी का भी मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक है कंपनी का। बात करते हैं श्री सीमेंट की। तो श्री सीमेंट ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, नंबर काफ़ी अच्छे हैं। रेवेन्यू में बढ़त लगभग 6.5% की है, एबिटा लगभग 60% बढ़ा है, मार्जिन में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, और नेट प्रॉफिट में करीब 29% की बढ़त देखी गई है। तो ये मार्केट का अनुमान से बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ।
कोलगेट ने भी अपना नंबर डिक्लेयर किए हैं और नंबर जो है वो मार्केट के अनुमान से बेहतर हैं। रेवेन्यू में बढ़त करीब 10% की है, बेटा 18% बढ़ा है, प्रॉफिट की बढ़त करीब 20% की है। तो ओवरऑल नंबर जो है मार्केट के अनुमान से बेहतर है। कंपनी ने जो है 26 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो ये पॉजिटिव डेटा है। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। ओबेरॉय रियलिटी जो कि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है दोस्तों, और यहाँ पे नंबर जो डिक्लेयर किए हैं फोर्थ क्वार्टर के काफ़ी अच्छे हैं। 37% की बढ़त है सेल्स के अंदर। एबिटा में बढ़त अच्छी खासी देखने को मिली, लगभग दुगने ज़्यादा बढ़त हमने एबिटा में देखा है। प्रॉफिट में बढ़त लगभग 64% की है। और कंपनी ने कहा है कि वो 2000 करोड़ रुपए जो है वो रेस करेंगे इक्विटी के जरिए, और 2000 करोड़ रुपए जो है वो डेट के जरिए रेस करेंगे। तो जिस तरह का उनका बिजनेस पाइपलाइन है, तो ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। रेडिको खैतान जो कि एक लिकर मेकिंग कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर आए हैं वो अच्छे हैं, बट मार्केट के अनुमान थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं। तो हालांकि रेवेन्यू में बढ़त है 15% की, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है करीब 200 बेसिस पॉइंट की, प्रॉफिट 26% बढ़ा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है अच्छा तो है, लेकिन मार्केट के अनुमान थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। तो न्यूट्रल रिएक्शन हम देख सकते हैं। अपोलो टायर का नंबर भी आया है और यहाँ पे नंबर जो है कमज़ोर लग रहे हैं। हालांकि सेल्स में थोड़ी सी मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन एबिटा और प्रॉफिट में जो है वो गिरावट है। तो हमें लगता है कि एक कमज़ोर शुरुआत हम देख सकते हैं। पतंजलि फूड्स ने भी नंबर पब्लिश किए हैं और नंबर ये मिक्स लग रहे हैं। जहाँ पे सेल्स में बढ़त है वहीं पे प्रॉफिट और एबिटा जो है वो जहाँ पे सेल्स में बढ़त है, प्रॉफिट में एबिटा में बढ़त है, लेकिन प्रॉफिट उनका जो है नीचे आया है करीब 22%। तो ओवरऑल ये मिक्स परफॉर्मेंस है, एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। वी मार्ट ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और ये नंबर अच्छे तो हैं, लेकिन अनुमान से थोड़े से कम हैं। जहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 12.5% की है, एबिटा करीब 76% बढ़ा है, प्रॉफिट भी अच्छी खासी बढ़ी। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो यहाँ पे कंपनी जो है वो लॉस जो है डिक्लेयर किया है 39 करोड़ रुपए का, और लॉस थोड़े से बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल नंबर जो है ये थोड़ा सा वीक लग रहा है। हालांकि सेल्स और एबिटा अच्छा खासा कंपनी का बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट कमज़ोर है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद यहाँ पे एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन देख सकते हैं हम। आर्चियन केमिकल का भी नंबर आया है, परफॉर्मेंस जो है वो कमज़ोर लग रहे हैं। सेल्स करीब 26% डाउन है, एबिटा करीब 55% डाउन है, प्रॉफिट में गिरावट करीब 58% की है। तो ये नंबर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे हैं। रेपको होम फाइनेंस ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ 32% की है, इनकम उनका 15% बढ़ा है। तो नंबर ठीक ठाक हैं यहाँ पे। आज के लिए दोस्तों एक लंबी कंपनियों की लिस्ट है जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। कुछ नाम मैं यहाँ बताऊँगा, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मैनकाइंड फार्मा, जिंदल स्टेनलेस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हनीवेल ऑटो, LIC, NCC लिमिटेड, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, असाई इंडिया ग्लास, टीटागढ़ रेल सिस्टम। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो अपने नंबर डिक्लेयर करेंगे आज के दिन, तो इनके ऊपर फोकस रहने वाला है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपने न्यूज़ के दम पे फोकस में रहने वाली हैं। तो आज जो है दोस्तों मई महीने में जो है MSCI जो का इंडेक्स जो है उसमें एक रीशफल होने वाला है, और कई कंपनियाँ वहाँ पर ऐड भी हुई, कई कंपनियाँ डिलीट भी होंगी। जो ऐड होने वाली कंपनियाँ हैं यानी जिनका एडिशन होगा MSCI ग्लोबल इंडेक्स के अंदर, वो हैं बॉश, कैनरा बैंक, इंडस टावर, जिंदल स्टेनलेस, JSW एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा, NHPC, PB फिनटेक, फिनिक्स मिल, सोलार इंडस्ट्रीज, सुंदरम फाइनेंस, थर्मेक्स और टॉरेंट पावर। तो इन सारी कंपनियों का एडिशन होगा, जबकि बर्जर पेंट, पेटीएम और इंद्रप्रस्थ गैस, ये 3 कंपनियां जो है इंडेक्स से बाहर जाएंगी। तो ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है कि जो उनका महिंद्रा होल्डिंग आर्म है, उन्होंने जो लगभग 31% का स्टेक जो है उन्होंने बेच दिया है एक सब्सिडरी में, एक कंपनी में। तो ये 425 करोड़ रुपये की डील है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है। और ये सोल्यूशंस ने कहा है कि कंपनी ने 1:1 का बोनस जो है रेकमेंड कर रही है। तो ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन ने कहा है कि उनका जो प्लांट है उमरग्राम में, वो 45 से 60 दिन के लिए जो है वो शट डाउन रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के लिए।
इन्फोसिस ने एक यूएई कंपनी के साथ में, नहीं, अबू धाबी जो बैंक है उसके साथ में एक मल्टी ईयर जो है पैक्ट साइन किया हुआ है आईटी इंफ्रा के लिए, तो ये न्यूट्रल पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। श्याम मेटालिक्स ने कहा है कि कंपनी ने जो है 700 करोड़ रुपए का एक कैपेक्स प्लान जो है वो अप्रूव किया हुआ है फ्लैट रोल एल्यूमिनियम प्रोडक्ट के लिए, पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। और इंटर ग्लोबल एविएशन ने कहा है कि कंपनी अपना जो रीजनल नेटवर्क उसको एक्सपांड करेगी और इसलिए उन्होंने 100 नए प्लेन का ऑर्डर दिया है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ जो है आज खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, और आज टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग है, तो यहाँ पे भी तो प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कुछ कॉर्पोरेशंस की, तो यहाँ पे जो डिविडेंड के लिए जो डेट है आज के लिए वो है आईआरबी इंफ्रा, हिंदुस्तान जिंक, कोफोर्ज, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, ये कंपनियों का आज एक्स डिविडेंड डेट है। कैनरा बैंक का आज स्टॉक स्प्लिट का डेट है, और सलोरा एक्टिव फार्मा का आज राइट इशू के लिए एक्स डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.